इसे स्कीम मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, शादी का टाइम इतना करीब कैसे आ गया। अब इतनी सारी तैयारी कैसे होगी। आप टेंशन नहीं लीजिए, जो भी होगा हम सब साथ में करेंगे मिलकर। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर मिसेस किम, टेंशन तो होती है ना, कहीं हम लोग से कोई गलती ना हो जाए या कुछ ऐसा रह जाए जो बाद में पछताना पड़े, इसलिए सबको टेंशन होती है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको मेरी वाइफ की बात माननी पड़ेगी। आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी जेनी हमारे घर की बहू बनने वाली है। अगर बाई चांस कोई गलती हो भी जाती तो मैं संभाल लूंगा। आप लोगों को इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोग इस वक्त कितने ज़्यादा दर्द में होंगे, बिकॉज आपकी बेटी जो आप लोगों से दूर जा रही है। आप लोग उसके बारे में सोचिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, ना कि टेंशन करिए। मुझे लगता है कि कुकी हम लोगों की बातों से बोर हो रही है। जाओ त्योंग बेटा, कुकी को अपने रूम में ले जाओ। क्या? अरे नो नो आंटी, मैं ठीक हूँ। नोनो बेटा जाकर देखो, एक बार देखो जेनी को त्योंग का रूम पसंद आएगा कि नहीं। चले कुकी मेरे रूम में। सोच क्या रही हो, जाओ कुकी बेटा त्योंग के रूम में जाओ। ओके मम्मा। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। भला मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसा बिहेव क्यों ना करूं? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। जेनी तो आपकी वाइफ है। देखिए मैं आपको लास्ट टाइम समझा रही हूँ, आप प्लीज मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करिए, वरना क्या बेबी डॉल बताओ। मुझे पता है तुम कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज तुम मुझे प्यार करती हो। हटिए। सॉरी पर मैं नहीं हट सकता। आप खुद को समझते क्या हैं? आपको लगता है उस नाइट की वजह से जो हम दोनों के बीच हुआ था मैं डर जाऊंगी? तो नहीं, आप मुझको उस बात को लेकर डरा नहीं पाएंगे। मैं तंग आ चुकी हूँ, इसलिए खुद ही सबको बता दूंगी जाके ये बात। तुम्हें मेरा प्यार अब परेशान करने लगा है, ब्लैकमेल करने लगा है। तुम मुझे इतना घटिया समझती हो? नहीं कुक, मैं ऐसा नहीं हूँ। कुक, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी अभी से नहीं बल्कि वो फर्स्ट मीट से ही। देखो कुक, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ एक बार कह दो मुझसे, मैं सब संभाल लूंगा। प्लीज कुक प्लीज। आई हेट यू मिस्टर किम। तो फिर ठीक है, मेरी भी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी बहन को मिलेगी। को बेटा कैसा लगा रूम? जेनी को पसंद तो आ जाएगा ना? जी वो मॉम डैड, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मैं जेनी से 2 दिन में शादी करना चाहता हूँ। ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। ओके बेटा, जैसा तुम चाहो।
तो लग रही हो ना कुक? यस दीदू, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। क्या हुआ कुक, तू सैड है? तू खुश नहीं है क्या? नो नो दी, बस ऐसे ही। आई विश आप ऑलवेज हैप्पी रहो। इसमें विश क्या करना, मैं तो ऑलवेज त्यों के साथ खुश रहूंगी। चलो जेनी बेटा, टाइम हो गया है, बाद में बात करना। ओके मॉम। जंकुक के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, जिस वजह से जंकुक वहां से चली जाती है। बिकॉज उसे रियलाइज हो रहा था कि वो भी कहीं ना कहीं ते को पसंद करती है, और ये सब त्योंग देख रहा था। त्योंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता है ना आज हमारी फर्स्ट नाइट है। चलो ना त्योंग, हम लोग अपनी फर्स्ट नाइट मनाते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेनी निकलो मेरे रूम से। ये तुम क्या कह रहे हो त्योंग? क्यों बहरी हो क्या? सुनाई नहीं देता? मैंने कहा निकलो मेरे रूम से। क्यों? मैं तो तुम्हारी वाइफ हूं ना त्योंग। शट अप, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, बल्कि क्या त्योंग? बल्कि तुम्हारी सिस्टर यानी कुक मेरी वाइफ है। मैं तुमसे कल ही डिवोर्स ले लूंगा। क्यों त्योंग, तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों? बोलो। त्योंग बिना जाने की बात सुने त्योंग को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। मम्मा, क्या हुआ बच्चे, तो रो क्यों रही है? मम्मी, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया बेटा? दी, आई एम सो सॉरी दीदू। क्या हुआ जेनी बेटा? जेनी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की? कुक, चलो मेरे साथ। रेडी रहना, कल हम दोनों की शादी है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। कहाँ जा रहे हो? खोलो गेट। डरो नहीं कुक, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। बस मैं तुम्हें ऑलवेज अपने पास रखना चाहता था, वो मैंने कर लिया है।
आज इसने सारा दिन मस्ती की, कितनी क्यूट लग रही सोते हुए ये। मन कर रहा हूँ किस कर लूँ इसको, लेकिन नहीं कर सकता। ऐसे ही देखो को 1 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं और उन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। मुझे भी ड्रिंक करनी है, मुझे भी दो ना त्योंग प्लीज। कहने तो मैं ले लूंगा। अरे लो ना बेबी। नो मैं ले लूंगी। त्योंग सुनो ना, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ पर मुझे बहुत डर लगता है, तुम मुझे छोड़ना दो। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना? हाँ बेबी नहीं छोड़ूंगा। ना तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे गोद में ले ना। मैं तुम्हें किस कर रही हूँ, तुम कितनी प्यारी लग रही हो मुझे नहीं पता। डोर बेल सुनकर जाकर जंगकुक डोर ओपन करती है। कौन है कुक दरवाजे पर? टी एंड कुक, मैं तुम लोगों से यहाँ पर सॉरी कहने आई हूँ। शायद से मैं तुम दोनों के बीच आ गई थी। हो सके तो इसके लिए मुझे माफ भी कर देना। और हाँ, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और मॉम डैड भी तुम लोग के लिए बहुत खुश है। वैसे मैं तुम दोनों को यहाँ पर अपनी वेडिंग के लिए इनविटेशन देने आई हूँ। सॉरी दीदू, इट्स ओके। मॉम, हम सब बहुत खुश हैं बेटा तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच मम्मा। थैंक यू सो मच मॉम एंड डैड, एंड स्पेशली जेनी, तुम्हें बहुत ज्यादा थैंक यू। तुमने हम लोगों को समझा। ऐसे सब लोग बात करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हम लोगों को सब भूल गए। फिर सब पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पे युनमिन खड़े थे। मम्मा और डैडा, आप लोग कैसे हो? हट, तुझसे बात नहीं, मैं अपनी बहू से बात करने आई हूँ। आया मम्मा वाला। कुक बेटा, मैं और तुम्हारे डैड बहुत खुश हैं और अब तुम्हारी शादी को 1 साल हो गए, तो अब जल्दी से हम लोग को ग्रैंड पेरेंट्स बना दो। ये आप क्या कर रहे हो? जो मम्मी काम दे कर गई थी, मैं बस वही पूरा कर रहा हूँ। कुक, क्या हुआ? तुम इतनी रात में यहाँ पे खड़े होकर क्या सोच? कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम मुझसे शादी ना करते तो फिर मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहती। मैं तुम्हें कभी अकेले रहने ही नहीं देता, बिकॉज मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। कुक, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए भी तुम्हारे बगैर ये जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं ऑलवेज तुम्हारी रहूंगी। आर्मी, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।